क्या बात की थी हमने कि एक सॉल्ट है आपका, एग्जांपल लिए थे ना कुछ इसमें, एक कोई ए बी नाम का हमने सॉल्ट लिया था जिसमें डिसोसिएशन होने के बाद ए प्लस बी नेगेटिव कुछ आयन बन रहे थे, राइट। फिर हमने क्या बात की थी, कोई ऐसा सॉल्ट ऐड करेंगे उसमें जिसके अंदर कोई एक कॉमन आयन होगा, या तो ए प्लस होगा या तो बी नेगेटिव होगा। अल्टीमेटली प्रोडक्ट के आयन्स बढ़ जाएंगे, है ना। आपका ए बी डिसोसिएट हुआ था ए प्लस एंड बी नेगेटिव में, इक्विलिब्रियम पहुंच चुका था, पर आपने क्या किया, कोई एक ऐसा सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया जिसके पास या तो ए पॉजिटिव होगा या तो बी नेगेटिव होगा। अपने एग्जांपल में लिया भी था ना, एसी या बीडी, एसी या बीडी। तो अगर ये सॉल्ट में ये वाले आयंस हैं और इन्होंने जाकर के आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और टू रीस्टैब्लिश इट क्या होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, यानी कि हमारा डिसोसिएशन कम हो जाएगा। सॉलिबिलिटी कर रहे हैं तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। चलिए ये इतना ही लिखे थे ना बस, ठीक है, ये लिख चुके थे ना, ए बी गिव्स ए प्लस बी माइनस, हाँ ठीक। चलो एक एग्जांपल लिखते नीचे, और अपन ने किसको, ये ली चैटले के हिसाब से तो तय किया है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से ऐसा हुआ तो उसका अनडू इफेक्ट होगा, कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, ठीक है। हाँ तो लिखेंगे नीचे, द रिजल्ट्स कैन बी इजिली एक्सप्लेन्ड, the results can be easily explained on the basis of, the result can be easily explained on the result on the basis of, the result can be easily explained on the basis of Lee-Chatelier principle, Lee-Chatelier principle, LE फिर CHATE, वही LC प्रिंसिपल करके लिखते हैं ना, LIER, ये झूठा नहीं है ना, लास्ट में LIER है ना, लायर मतलब तो झूठा होता है ना, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल, एग्जांपल, let us consider acetic acid, let us consider acetic acid, let us consider acetic acid dissociating into its ions, dissociating into its ions। लिख सकते हो रिएक्शन, देखो जल्दी रिएक्शन जो भी अपन ने लिखा है लाइन, उसके लिए एसिटिक एसिड ले लो, उसको अपने आयंस में डिसोसिएट कराओ। क्या होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH, हाँ उसको डिसोसिएट करा दो आयंस में, COOH है तो आयन में डिसोसिएट होगा, और बीच में इक्विलिब्रियम का साइन लगाना, वीक एसिड है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अब एक ऐसा सॉल्ट डालने वाले हैं अपन इसमें जिसके पास या तो CH3COO नेगेटिव होगा या तो H पॉजिटिव होगा, तो सॉल्ट में H पॉजिटिव नहीं होता ना, सॉल्ट तो ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसका कैट आयन अदर देन H पॉजिटिव होता है और एन आयन अदर देन OH नेगेटिव होता है। यही तो सॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ते थे अपन कि सॉल्ट इज अ व्हाट, आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कैट आयन अदर देन H पॉजिटिव एंड एन आयन अदर देन OH नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव आ गया तो एसिड हो गया, OH नेगेटिव आ गया तो बेस हो गया। तो KCl जैसे एक एग्जांपल है, बट इन दोनों में K तो नहीं है ना Cl है, हमको एक ऐसा सॉल्ट चाहिए जिसके अंदर कम से कम ये आयन तो हो, CH3COONA ले सकते हैं, सोडियम एसिटेट, हाँ तो लिखो नीचे, टू दिस सॉल्यूशन सपोज, टू दिस सॉल्यूशन सपोज, टू दिस सॉल्यूशन सपोज the salt of this acid, to this solution suppose the salt of this acid with a strong base, with a strong base, with a strong base is added, is added, ब्रैकेट में लिखो एग्जांपल CH3COONA, CH3COONA, यही तो सॉल्ट होगा, इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉरी, is added, ठीक है, full stop. It almost ionizes completely, it almost ionizes completely, it almost ionizes completely, completely क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपने बेस तो स्ट्रॉन्ग लिया ना,
भले CH3COO नेगेटिव आयन है, बट अब H थोड़ी ना है कि ये वीक एसिड है। तो जब आप इसका जब इक्वेशन लिखोगे तब बीच में वो नहीं आना चाहिए इक्विलिब्रियम का साइन, तब कैसा आएगा, कंप्लीशन वाला। तो CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, बहुत सारे आयंस क्रिएट हो गए। ठीक है, तो क्या लिखे, विच आयनाइजेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली, रिएक्शन लिख लो, CH3COO Na gives you CH3COO negative plus Na positive. Done? Full stop. As a result, concentration of CH3COO negative, वो पेपर कहां से लाया? As a result, concentration of CH3COO negative ion increases. देगा वापस, नहीं तो पेन भी नहीं देगा वापस, इसलिए ढक्कन नहीं दिया। ये ट्रिक है ना वापस पेन आने की। हाँ, क्या लिखे, CH3COO नेगेटिव आयंस इंक्रीजेस, पड़ेगा ना, पहले से ऑलरेडी CH3COO नेगेटिव आयन हमारे सॉल्यूशन में था, आपके इस सॉल्ट को डालने के बाद इसका कंसंट्रेशन और बढ़ गया। ठीक है, and by Lee-Chatelier principle and by Lee-Chatelier's principle and by LC principle, the equilibrium shifts backwards, and by Lee-Chatelier principle the equilibrium shifts backwards. That is, इसका मीनिंग क्या हुआ, डिसोसिएशन और कम हो गया। वैसे ही बेचारा ये कम हो रहा था ना डिसोसिएट, ये वीक एसिड था, वीक एसिड का नाम ही वीक एसिड पड़ा बिकॉज इट इज नॉट, हाँ, कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है, टू सम एक्सटेंट ही आयनाइज होता है। ऊपर से हमने ऐसा सॉल्ट डाल दिया जो कॉमन आयन था जिसमें, उसके कारण इसका और डिसोसिएशन सप्रेस हो गया। ठीक है, तो दैट इज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज फर्दर सप्रेस्ड, दैट इज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज फर्दर सप्रेस्ड, is further suppressed। ठीक है ना, इसको अपन एक बेस को भी लेके भी समझा सकते हैं ना। एक और एग्जांपल देखना, लिखेंगे नहीं पर समझना है ना। देख रहे हैं यहाँ पे NH4OH एक वीक बेस है, जब ये डिसोसिएट होगा तो NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बनेगा। मतलब अब इसमें हम एक ऐसा सॉल्ट डालने वाले हैं जिसके अंदर NH4 पॉजिटिव होना चाहिए। लेट्स टेक NH4Cl। तो NH4Cl जैसे डालेंगे, अब ये तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि पीछे था CH3COONA, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा किसमें, Cl नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव आयंस में, जिससे क्या होगा, NH4 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू ली-चाटले प्रिंसिपल ये डायरेक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो इससे आपका डिसोसिएशन और सप्रेस हो गया। समझ आया क्या, वीक एसिड और वीक बन गया, वीक बेस और वीक बन गया। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए, तो यही आपका कॉमन आयन इफेक्ट है। तो नीचे लिखते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज, कॉमन आयन इफेक्ट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज, कॉमन आयन इफेक्ट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज follows, defined as follows, हाइफन डाल के लिखो, if to the solution of a weak electrolyte, if to the solution of a weak electrolyte which ionizes to a small extent, if to the solution of a weak electrolyte which ionizes to a small extent, which ionizes to a small extent, comma, a strong electrolyte having a common ion is added,
having a common ion is added, having a common ion is added, which ionizes almost completely, which ionizes almost completely, which ionizes almost completely, comma, the ionization of the weak electrolyte is further suppressed. The ionization of the weak electrolyte is further suppressed. The ionization of weak electrolyte is further suppressed. SUPPRESSED is suppressed. ये तो अभी अपन ने बेस और एसिड का आयनाइजेशन देखा है. अपन ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी तो पढ़ा है ना. तो कोई सॉलिड सॉल्ट जो स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, AgCl हो गया, BaSO4 हो गया, BaCl2 हो गया, इनको जब आप पानी में मिलाओगे तो ये भी तो अपने आयंस में ब्रेक होते हैं ना, Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. अब इसमें एक ऐसा सॉल्ट डालते हैं जिसके अंदर या तो Ag पॉजिटिव हो या तो Cl नेगेटिव हो. लेट्स टेक NaCl. NaCl ले लिया मैंने. NaCl के डालने के बाद तुरंत क्या हुआ, Na पॉजिटिव बना और Cl नेगेटिव बहुत सारा बन गया. ये सही बनाया हूं क्या? गलत है ना ये? क्यों गलत है ये? क्योंकि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कभी भी इक्विलिब्रियम का साइन नहीं आएगा. सुन रहे हैं क्या? इसलिए गलत था वो. बहुत सारा Cl नेगेटिव बढ़ गया. नाउ अकॉर्डिंग टू LC प्रिंसिपल बैकवर्ड. तो ऑलरेडी जो सॉल्युबल स्पैरिंगली जो सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल था उसकी सॉल्युबिलिटी और कम हो गई. ऑलरेडी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट कम आयनाइज हो रहा था उसका आयनाइजेशन और सप्रेस हो गया आफ्टर एडिंग अ सॉल्ट व्हिच हैज अ कॉमन आयन. यही कॉमन आयन इफेक्ट है. तो अपन इसको अभी जो डिफाइन किए वो एसिड और बेस के डिसोसिएशन के हिसाब से डिफाइन किए. अब सेम एक्सप्रेशन इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं. मैं रीड कर रहा हूं, बस सुनना. सिमिलरली इफ टू द सॉल्यूशन ऑफ अ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सुन रहे हैं? Similarly, if to the solution of a sparingly soluble salt like AgCl या BaSO4, PbCl2, if a soluble salt having a common ion is added, the solubility of sparingly soluble salt further decreases. समझ में आया क्या? तो कॉमन आयन इफेक्ट को आप दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो, यूजिंग एसिड बेस का डिसोसिएशन जो अपन अभी किए हैं और यूजिंग सॉल्युबिलिटी आल्सो. क्लियर है ये? ठीक है, चलिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट हैंड डालेगा बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन Ag1+ होता है. बफर सॉल्यूशन, BUFFER, बफर सॉल्यूशन डिफाइन करना इसको. इट इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन. इट इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन. It is defined as a solution which resists any change in its pH value. It is defined as a solution which resists any change in its pH value, which resists any change in its pH value, even when small amount of the acid, even when small amounts of the acid or the base are added to it, which resist any change in its pH value, even when small amounts of the acid or the base are added to it. Even when small amounts of the acid or the base are added to it. पढ़े एक बार डेफिनेशन पढ़ो खुद से. बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच चेंज नहीं होगा, भले आप उसमें एसिड डालो और या बेस डालो, ऐड करो. जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना. एक नॉर्मल थिंग हमारी यही होती है, अगर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसका पीएच मान लो 5 है, अगर आपने उसमें एक एसिड डाला तो उसका पीएच पीछे आना चाहिए.
5 से हो सकता है 4 में आ जाए या 3 में आ जाए या 2 में आ जाए। ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड डाले होंगे तो 2 1 0 तक भी जा सकता है। और अगर बेस डालने पर उसका पीएच बढ़ना चाहिए, 5 से 7 8 9 तक जाना चाहिए। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है हमारी। ये हमें पता है कि पीएच डिक्रीज होता है अगर एसिडिक नेचर बढ़ता है, और पीएच की वैल्यू बढ़ती है अगर बेसिक नेचर बढ़ता है, वैल्यू, राइट। बट बफर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जो अपने पीएच को के चेंज को रजिस्ट करता है, यानी कि आपके एसिड या बेस डालने पर इसका पीएच चेंज नहीं होगा। ये है बफर सोल्यूशन, ठीक है। नीचे लिखेंगे वैसा क्यों होता है, अपन का उसका वर्किंग समझेंगे। टाइप्स लिखते हैं, नीचे लिखो ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। हाइफन डाल के लिखो इसका डेफिनेशन। The solution of the salt of a weak acid, the solution of the salt of a weak acid and a weak base, the solution of the salt of a weak acid and a weak base, इसका सॉल्यूशन बोल रहे हैं एक सॉल्ट का, उसका सॉल्यूशन, और वो सॉल्ट किससे बना है, वीक एसिड और वीक बेस से। अभी अपन एक एक वीक एसिड वीक बेस पढ़े ना, इसका सॉल्ट क्या बनेगा, ये रहा आपका वीक एसिड CH3COOH, और ये रहा आपका वीक बेस NH4OH। सॉल्ट क्या बनेगा, अमोनियम एसिटेट CH3COONH4। क्या बोलते हैं, बाकी तो पानी है ना, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका कैटायन और इसका एनायन मिलके सॉल्ट बना लेंगे, और बचा कुचा पानी आया ना। क्लियर है ये। एक्ट एज अ बफर, solution of the salt of a weak acid and a weak base act as a buffer। एग्जाम्पल लिख लो, अमोनियम एसिटेट। एग्जाम्पल अमोनियम एसिटेट। एग्जाम्पल अमोनियम एसिटेट। फॉर्मूला भी लिख लेना, CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट नाम है इसका, ठीक है। तो ये तो बफर हुआ किस टाइप का, एक सब्सटेंस का। वो सब्सटेंस क्या है, एक सॉल्ट का सॉल्यूशन। और वो सॉल्ट कैसे बनाया आपने, एक वीक एसिड और एक वीक बेस लेकर के, ठीक है। सेकेंड टाइप लिखना, सेकेंड टाइप का बफर, सेकेंड टाइप सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स। सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स। सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स, यानी कि दो चीज होंगी, दोनों चीज का मिक्सचर का सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे सिंगल चीज का सॉल्यूशन था, अब वहां पे दो चीज मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बनाओगे तो वो बफर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। फुल सब हाइफन डाल के लिखना। दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। ए और बी करके लिखेंगे, ए डालेंगे एसिडिक बफर। एसिडिक बफर। एसिडिक बफर। तो दूसरा क्या होगा, बेसिक बफर, है ना। एसिडिक बफर मैं डिफाइन करके दिखाऊंगा आप लोग को, बेसिक बफर का डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखना डेफिनेशन एसिडिक बफर का, हाइफन डाल के। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर of a weak acid and a salt of this weak acid and a salt of this weak acid with a strong base. It is a solution of a mixture of a weak acid and a salt of this weak acid with a strong base. डेफिनेशन समझे क्या, एग्जांपल देखोगे तो और क्लियर होगा। क्या बोल रहे हैं अपन कि दो चीजों का मिक्सचर है, समझ रहा है ना। दो चीजों का मिक्सचर है जिसमें एक चीज क्या है, एक वीक एसिड है, और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, एक सॉल्ट है। पर वो सॉल्ट किससे बना है, इसी वीक एसिड प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस से। वीक एसिड यही वाला है। एग्जांपल CH3COOH वीक एसिड प्लस इसी का सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस CH3
COO ये एक एसिडिक बफर है। इसका सॉल्यूशन एक एसिडिक बफर है। हाँ, इसका जो भी पीएच होगा, ये तो बन गया एसिडिक बफर। अब इसका जो भी पीएच होगा, किसी भी एसिड और बेस डालने पर इसका पीएच चेंज नहीं होगा। यही तो बफर है। वैसे इसका भी था, पर इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों बफर है। फर्क क्या है? ये सिंगल सब्सटेंस का मिक्सचर है, या सिंगल सब्सटेंस का बफर है, और ये दो सब्सटेंस के मिक्सचर का बफर है, एसिडिक बफर। वीक एसिड प्लस अ सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिक बफर का डेफिनेशन लिख लेंगे। देखो, पहले एग्जांपल में ये लिख लो, फिर बेसिक बफर का डेफिनेशन लिखो। और बेसिक बफर का मेरे को वो भी चाहिए, एग्जांपल। लिखे? क्या लिखे डेफिनेशन? आर आरची एसिड। एग्जांपल, NH4OH हमारा एक वीक बेस है, इसके साथ HCl ले लोगे तो NH4Cl बन सकता है। कोई अगर नाइट्रिक एसिड लिया है तो NH4NO3 भी बन सकता है। वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। बेसिक बफर एसिडिक बफर है, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस। एंड बेसिक बफर है वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, चलिए इसका एक्शन समझते हैं। लिखेंगे नीचे, बफर एक्शन ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। बफर एक्शन, ऐसा क्या हो रहा है जिससे पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? तो बफर एक्शन ऑफ अमोनियम एसिटेट ये वाला सिंगल वाला, बफर एक्शन ऑफ अमोनियम एसिटेट। ठीक है, नीचे लिखेंगे, अमोनियम एसिटेट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। अमोनियम एसिटेट is almost completely dissociated in the aqueous solution. In the aqueous solution, ammonium acetate is almost completely dissociated in the aqueous solution. रिएक्शन लिख लो, अमोनियम एसिटेट लिखना और एरो दे करके CH3COO नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव, अमोनियम एसिटेट बोला, सोडियम एसिटेट तो ना बोला, NH4 पॉजिटिव हो गया।
सिंगल एरो बनाया हो ना, डबल एरो नहीं, कंप्लीटली डिसोसिएटेड बोल रहे हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट अगली लाइन में लिखेंगे, thus in the solution there is excess of, thus in the solution there is excess of, देखो ये सॉल्ट है ना, सॉल्ट तो कंप्लीटली डिसोसिएट होते ही हैं अपने सॉल्यूशन में, इसलिए अपन ने कंप्लीटली डिसोसिएट किया है, ठीक है। thus in the solution there is excess of CH3COO negative ion and NH4 positive ion, बहुत सारे आयंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में when a few drop, अब इसमें कुछ एसिड या बेस डालते हैं, ठीक है, तो पीएच चेंज नहीं होना चाहिए ना, तो when a few drops of an acid, when a few drops of an acid, say HCl, HCl डाल देते हैं, say HCl, are added to the above solution, are added to the above solution, are added to the above solution, तो HCl डालने पे तो बहुत सारे H3O पॉजिटिव बाहर निकलेंगे और इनको पीएच कम करना चाहिए, बट होगा क्या, जो बहुत सारे CH3COO नेगेटिव आयन है ये उन H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन करके CH3COOH दे देंगे, क्योंकि वो तो वीक एसिड है, तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो जो H पॉजिटिव हमने ऐड किया और हमको लगा शायद उससे पीएच कम हो जाएगा, बट वो कंबाइन हो गया CH3COO नेगेटिव के साथ, इसलिए उसने पीएच को कम नहीं किया, एसिडिक नेचर को बढ़ाया नहीं। तो लिखो उसके नीचे are added to the above solution, comma, the H3O positive ions given by the acid, the H3O positive ions given by the acid combine with the CH3COO negative ion, combine with the CH3COO negative ion to form weakly ionized molecule of CH3COOH, to form weakly ionized molecules of CH3COOH। उसको कॉम्बिनेशन करते हुए दिखा भी देना, ये हमारे पास बहुत सारे थे, प्लस ये कहां से आया, एसिड से, और ये कंबाइन करके दे देगा CH3COOH प्लस वाटर, H यहां आएगा तो प्लस वाटर, ठीक है। वीकली आयनाइज्ड CH3COOH मॉलिक्यूल, तो इसके कारण एसिडिक नेचर बढ़ना चाहिए था, बट वो तो कंबाइन होकर ये बना लिया वीकली आयनाइज्ड मॉलिक्यूल, ये तो वीक एसिड होता है ना, तो इससे आपका एसिडिक नेचर बढ़ा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में ये रिएक्शन लिखे, देखो रिएक्शन, thus the H3O positive ion concentration, thus the H3O positive ion concentration, thus the H3O positive ion concentration does not change practically, does not change practically, does not change practically, and hence the pH of the solution, and hence the pH of the solution remains almost constant, remains almost constant. Thus the pH of the solution remains almost constant. इसी में अगर अपन ने बेस डाला होता, लेट्स से NaOH, है ना, तो हाँ वो NH4 पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर लेता, समझ रहे हैं आप लोग, दोनों आपके वीक एसिड और वीक बेस की तो पार्ट है ना, H पॉजिटिव बढ़ने पर ये दोनों मिलकर के वीक एसिड बना रहे हैं जो कि वीकली आयनाइज होता है, और NH4 पॉजिटिव अगर आपने बेस डाला होता NaOH तो वहां से OH नेगेटिव आता, ये बेसिक नेचर बढ़ा रहा होता, बट हुआ क्या, ये कंबाइन करके वीकली मॉलिक्यूल ऑफ वीकली आयनाइज मॉलिक्यूल ऑफ NH4OH बना लिया, जिससे बेसिक नेचर बढ़ा ही नहीं, जैसे इससे एसिडिक नेचर नहीं बढ़ा, इससे बेसिक नेचर नहीं बढ़ा, तो ऑलमोस्ट दैट पीएच वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अपन इसी को NaOH डाल के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।
समझ रहे हैं क्या? तो मैं उसको रीड कर रहा हूं, सुनना ध्यान से. सिमिलरली व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ बेस से NaOH आर एडेड, सुन रहे हो, the OH negative ion given by the base combine with NH4 positive ion to give a weakly ionized NH4OH molecules. Thus the OH negative ion concentration क्या हुआ? नहीं बढ़ी, वो तो NH4OH के साथ मिलके वापस से कम हो गई, and the pH remains almost constant. समझ गए क्या? बहुत कम डिफरेंस आएगा. ठीक है, चलिए एक और एसिडिक बफर का भी वर्किंग समझते हैं, बेसिक का फिर अपन सिमिलरली वैसा हो जाएगा ना. तो नीचे लिखना एक और, ये तो एक एग्जांपल हो गया. आपने क्या लिखा था हेडिंग? बफर एक्शन ऑफ अमोनियम एसीटेट ना. ये कौन सा फर्स्ट टाइप का एग्जांपल है ये, अमोनियम एसीटेट, जिसमें सिंगल सब्सटेंस का सॉल्यूशन होता था. एक और एक लिखो, बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर. बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर. बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर. क्या लिया था अपन ने एसिडिक बफर का एग्जांपल? ये है ना एसिडिक बफर का एग्जांपल, CH3COOH प्लस CH3COONA. एक वीकली आयनाइजेबल है, एक कंप्लीटली आयनाइजेबल है. दोनों का इक्वेशन लिख सकते हैं. दोनों का इक्वेशन आप वो तो लिख लोगे, आयनाइजेशन. इंपॉर्टेंट है कि बीच में क्या बनाओगे, एरो डबल हेडेड रहेगा कि सिंगल हेडेड रहेगा. तो इसमें डबल हेडेड एरो रहेगा और इसमें सिंगल हेडेड. ठीक है, तो नीचे लिखेंगे बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर. तो वही ले लेना एग्जांपल. लेट अस कंसीडर एन एसिडिक बफर. लेट अस कंसीडर एन एसिडिक बफर CH3COOH प्लस CH3COONA. ये होगा एसिडिक बफर, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, CH3COOH प्लस CH3COONA. इसी को ले रहे हैं. चलो इन दोनों का डिसोसिएशन रिएक्शन लिखो जल्दी से. दोनों का CH3COOH डिसोसिएट होगा, क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव आयन प्लस प्लस H पॉजिटिव, और बीच में डबल हेडेड एरो, वीक एसिड है ये. और जब CH3COONA को डिसोसिएट करोगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट. CH3COO नेगेटिव आयन प्लस Na पॉजिटिव. दोनों में कोई आयन कॉमन है? हाँ, तो ये उस ऊपर वाले एसिड का डिसोसिएशन को सप्रेस कर देगा. क्या बोलते हो, है ना? पढ़े तो अभी जस्ट पीछे पढ़े पर ना कि एक कॉमन आयन डालने पर एक एसिड का सप्रेशन कम हो मतलब डिसोसिएशन कम हो जाएगा, एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगा. ठीक है, नीचे लिखेंगे बाय कॉमन आयन इफेक्ट, बाय कॉमन आयन इफेक्ट, बाय कॉमन आयन इफेक्ट the ionization of CH3COOH, the ionization of CH3COOH is further suppressed, is further suppressed is further suppressed. Next time लिखेंगे when few drops of an acid, when few drops of an acid are added to the above mixture solution, when a few drops of an acid are added to the above mixture solution, above mixture solution, the H3O positive ions given by the acid, the H3O positive ions given by the acid combine with अभी भी तो CH3COO नेगेटिव बहुत है ना हमारे पास. जो आपका ये वाला सॉल्ट था ये तो कंप्लीटली आयनाइज हुआ था, तो हमारे पास वैसे ही बहुत सारे CH3COO नेगेटिव हैं. अगेन वो H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, वीकली आयनाइज्ड CH3COOH मॉलिक्यूल. तो pH रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट. तो क्या लिख रहे हैं, the H3O positive ions given by the acid combine with CH3COO negative ions,
combine with CH3 COO negative ions to form weakly ionized molecules of CH3COOH. CH3COOH रिएक्शन लिख लेना. CH3 यही तो रिएक्शन है वापस जो पीछे उस वाले बफर में हो रहा था. ठीक है, एनसीईआरटी रखे हो. ठीक है, तो नीचे लिख भी लेना. Hence the pH of the solution remains almost constant. ठीक है, नीचे लिखना प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर. प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर. एसिडिक बफर का प्रिपरेशन पढ़ते हैं. हाइफन डाल लिखेंगे. टू प्रिपेयर एन एसिडिक बफर we use weak acid and its salt formed with strong base. ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखना. let us consider a weak acid HA नाम का एसिड ले रहे हैं. ये कोई भी एनायन हो सकता है. H कैटायन एसिड है तो. let us consider a weak acid HA, capital H capital A, ionizes in water as follows. HA plus H2O gives you H3O positive plus A negative. ये मिलेगा. अभी एसिडिक एसिड नहीं ले रहे हैं, जनरल इक्वेशन लेके चल रहे हैं ना. ठीक है, चलिए इसके लिए के का वैल्यू लिखिए. के क्या होगा इसके लिए? के व्हाट इज के? कंसंट्रेशन ऑफ H3O positive into concentration of A negative divided by concentration of HA. H2O मत लिखना है ना, वो तो उधर जाके ऑलरेडी के को के कर चुका है वो. ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके H3O पॉजिटिव की वैल्यू बता दो क्या होगी. ये इधर ले जाओ, A नेगेटिव नीचे ले आओ, तो कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव क्या हो जाएगा? Ka ऊपर HA नीचे A नेगेटिव. ठीक है, डन. नीचे लिखना. टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. लॉग ले लो. इनफैक्ट माइनस लॉग लो, क्योंकि अपन उसको चेंज करेंगे ना पी में. तो टेकिंग माइनस लॉग लिख लो. टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा? लॉग H3O पॉजिटिव इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ Ka. और वो लगा दूं फॉर्मूला लॉग A इंटू बी का, सीधे यहीं पे. माइनस लॉग ऑफ HA अपॉन A नेगेटिव. चलेगा? इनको रिप्लेस कर सकते हैं पीएच वेव से. ये हो जाएगा पीएच, ये हो जाएगा pKa माइनस लॉग ऑफ HA अपॉन
ए नेगेटिव। ठीक है, क्या प्लस होगा? ये अगर उसको प्लस लिखना चाहते हो तो इसको उल्टा कर देना, समझ रहे हैं? ये भी करेक्ट है। और अगर ये भी लिखा हुआ है पीएच इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ, तो फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर ए नेगेटिव और नीचे एच ए। दोनों लिख लो ताकि आप, क्योंकि आपकी बुक में ये दोनों दिया हुआ है, एच ए। ठीक है, जहां पे आपका एच ए क्या है? एसिड। एंड व्हाट इज ए नेगेटिव नोन एज? अगर एच ए आपका एसिड है तो ए नेगेटिव क्या कहलाता था? नहीं नहीं, वीक कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट नहीं पढ़े थे अपन कि इसका ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है और ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। कैसे? ये ब्रॉन्सन लॉरी में पढ़े थे ना कि ये अपना कैटायन लूज किया है, मतलब एच पॉजिटिव लूज किया है, तो ये एसिड हुआ, और लूज करने के बाद ये बना ना, जो कि रिवर्स रिएक्शन में बेस है। कैसे है बेस? ये क्योंकि ये एच पॉजिटिव गेन करके एच ए बनने वाला है, तो इन दोनों एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए और इन दोनों एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। करेक्ट? तो नीचे इसको अपन जनरलाइज करके लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल्स टू, लिखना इसका जनरल एक फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस log of concentration of conjugate base divided by concentration of acid। ऐसा अपन एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। The above expression is known as, the above expression is known as the above expression is known as Henderson, 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 Henderson hyphen Hasselbalch, HASSEL BALCH, HASSEL BALCH equation, Henderson Hasselbalch equation, and the quantity and the quantity and the quantity concentration of A negative upon concentration of HA, and the quantity concentration of A negative upon concentration of HA is the ratio of, is the ratio of, is the ratio of concentration of conjugate base ratio of concentration of conjugate base of the acid and the acid present in the mixture, and the acid present in the mixture. Similarly नीचे लिखना, similarly for a basic buffer, similarly for a basic buffer, similarly for a basic buffer, इक्वेशन लिखेंगे डायरेक्टली, POH is equals to, क्या देगा? पीएच की जगह POH, पीके की जगह PKB। लिखते चलो इक्वेशन को, POH is equals to PKB प्लस लॉग ऑफ, ऊपर क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की जगह बेस। वापस से डिराइव नहीं करेंगे इतना पूरा करके ना। सिमिलरली फॉर अ वीक, फॉर अ बेसिक बफर, पीओएच की वैल्यू अपन ऐसे निकाल सकते हैं।
पीएच निकल जाएगा ना, 14 माइनस पीओएच कर देंगे। ये अपन लिखे ना कि पीएच प्लस पीओएच इज 14, तो इसका अगर आपको पीएच निकालना होगा तो आप पीओएच निकाल के 14 से माइनस कर देंगे तो पीएच आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट लास्ट टॉपिक हैंड डालेंगे, हाइड्रोलिसिस। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर का ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। एक क्लास में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड द पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड द पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशंस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? ये आपके न्यूट्रलाइजेशन का ऑपोजिट रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या करते हैं अपन? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये होता है ना न्यूट्रलाइजेशन। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? इसी सॉल्ट में पानी मिलाओ तो एसिड और बेस फिर से मिल जाएंगे, तो दिस इज हाइड्रोलिसिस। जैसे आप लोग ने क्लास 10th में एस्टरिफिकेशन पढ़ा होगा ना। एस्टरिफिकेशन क्या होता था? एसिड प्लस अल्कोहल गिव यू एस्टर प्लस वाटर, है ना? क्या क्या बोला मैंने? अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स यू एस्टर प्लस वाटर। अब इसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो वापस से आपको अल्कोहल और एसिड मिल जाएगा। समझ रहे क्या? तो वो डिहाइड्रेशन था, ये हाइड्रोलिसिस है। डिहाइड्रेशन में पानी निकालते हैं, हाइड्रोलिसिस में पानी डालते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब समझ गए ना? इट विल गिव यू एसिड एंड बेस बैक। लिखो इसमें नीचे, salts formed by the reaction between salts formed by the reactions between salts formed by the reactions between acids and bases, acids and bases undergo ionization in water, undergo ionization in water, undergo ionization in water, full stop. The cations or anions formed, the cations or anions formed either exist as hydrated ions, either exist as hydrated ions or interact with water to reform, either exist as hydrated ions. हाइड्रेटेड आयंस का मतलब है कि अपन आयन के ब्रैकेट में एक क्यू लिख देते हैं, वही हाइड्रेटेड एक्वस, हाँ हाइड्रेटेड आयंस, और इंटरैक्ट विथ वाटर टू reform corresponding acids और bases, और इसी प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। टू reform acids और बेसिस, हाँ करस्पॉन्डिंग एसिड्स और बेसिस। जैसे अगर NaCl का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको HCl और NaOH फिर से मिल जाएगा। मतलब ऐसा बोलने का मतलब ये है कि ये NaCl पानी में रह करके दो तरीके से बिहेव कर सकता है, या तो वो अपने हाइड्रेटेड आयंस के फॉर्म में रहे, या तो वो पानी के साथ इंटरैक्ट करके NaOH एंड HCl फिर से बना ले, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। हाँ मतलब आयंस, हाँ एंड ही होगा बेसिकली, एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, दिस प्रोसेस एक्चुअली अपन ने नीचे कैटायन और एनायन लिखा है ना, इसलिए कैटायन मिलके बनेगा तो वो बेस बनाएगा, एनायन मिलेगा तो वो एसिड बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कैटायन Na पॉजिटिव था, ये मिलके क्या बनाएगा? बेस, और एनायन मिलके क्या बनाएगा? एसिड। हाँ, दिस प्रोसेस is known as hydrolysis. This process is known as hydrolysis. ठीक है, नीचे लिखेंगे, let us consider the hydrolysis of, let us consider the hydrolysis of, let us consider the hydrolysis of
following three types of salts. Let us consider the hydrolysis of following three types of salts. First लिखना, salt of weak acid and strong base. देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, तो उसके पीएच की स्टडी करने की जरूरत नहीं है, उसका पीएच 7 होता है. सुन रहे हैं क्या? सॉल्ट फॉर्म्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल, तो पीएच 7. बट एक अभी क्या लिखा आपने, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बेसिक सॉल्ट होगा जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा. और वही अगर अपन एक उल्टा लेंगे, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका सॉल्ट का भी पीएच 7 नहीं होगा, और एक वीक वीक का भी पीएच 7 नहीं होगा. बस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाले का पीएच 7 होता है, इसलिए उसकी स्टडी नहीं कर रहे अपन पीएच के, अपन एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं पीएच का. पीएच ऑफ अ सॉल्ट, पीएच ऑफ एसिड तो हमको पता है कि H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन निकाल लो, एसिड का पीएच आ जाता है. बेस का पीएच निकालना है तो पहले पीओएच निकाल लो, 14 से माइनस कर दो तो पीएच आ जाएगा. तो अपन को एसिड बेस का पीएच निकालने आता है, हम सॉल्ट का पीएच निकाल रहे हैं, which is formed by acid and base. वो भी किस टाइप के एसिड बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड वीक बेस, तीन टाइप के सॉल्ट पढ़ने वाले. तो पहला क्या लिखा आपने, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जांपल CH3COONA, CH3COONA. सेकेंड टाइप का सॉल्ट लिखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. एग्जांपल लिखोगे क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, NH4OH तो वीक बेस हुआ ना, और एसिड तो NH4Cl, एग्जांपल NH4Cl. एंड लास्ट थर्ड टाइप का सॉल्ट, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. ठीक है, हाँ, CH3COONH4, CH3COONH4. ठीक है, नीचे लिखते हैं, एक का एनालिसिस करेंगे फिर सीधा फॉर्मूला लिख के एक क्वेश्चन करके एंड करेंगे क्लास. देखो नीचे, इन द फर्स्ट केस यानी कौन सा सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड, इसका अपन बता रहे हैं कि पीएच ग्रेटर देन 7 होता है. पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन, क्योंकि बेसिक सॉल्ट है ये. किससे बना है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिला करके. तो इन द फर्स्ट केस CH3COONA is formed by CH3COOH and NaOH, weak acid strong base. ठीक है, सॉल्ट का आयनाइजेशन करो पूरा, CH3COONA का कंप्लीटली आयनाइज होगा, सॉल्ट है इसलिए. रिएक्शन देखो, CH3COONA gives you CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में, the acetate ion formed undergoes hydrolysis in water, undergoes hydrolysis with water and forms acetic acid and OH negative ion and OH negative ion, making the resulting solution basic. देख रहा आपको बेसिक, ये दो रिएक्शन लिखे अपन, ये आप लिख चुके हो, दिख रहा है, यही सॉल्ट तो है ना. इसको आपने आयनाइज कराया कंप्लीटली, और फिर ये जितना भी COO नेगेटिव आयन बना होगा, ये वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेगा, हाइड्रोलिसिस तो पढ़ रहे अपन, और क्या बनाएगा, वीकली आयनाइज्ड एसिड प्लस OH नेगेटिव आयन. और OH नेगेटिव आयन क्या बढ़ाएगा, बेसिक नेचर को बढ़ा देगा.
तभी तो इस टाइप के सॉल्ट का पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7। ये रिएक्शन भी लिख लो। ये एरो सही लगाया क्या यहाँ पे? नहीं, वीकली एसिड है ना ये। तो ये OH नेगेटिव जो आपको दिख रहा है ना, यही आपके सॉल्ट को बेसिक बना रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो नीचे लाइन में एक लाइन लिखना नीचे, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ OH नेगेटिव आयंस, this results in increase of OH negative ions, this results in the increase of OH negative ions, making the solution alkaline, making the solution alkaline, making the solution alkaline, that is pH more than 7, that is pH more than 7, that is pH more than 7। ठीक है, सेकेंड वाला जो था अपना क्या था वो, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका ये दो इक्वेशन लिख के बता रहा हूं कि कैसे वो एसिडिक होता है। अपन पूरा कंटेंट नहीं लिखेंगे, है ना। सिमिलरली एग्जांपल क्या लिया उसके लिए, फॉर NH4Cl, बना है इसका इक्वेशन। बस इक्वेशन लिखेंगे तो आपको यहां पे H पॉजिटिव दिखना चाहिए ना। तो NH4Cl डिसोसिएट इनटू NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। ये NH4 पॉजिटिव का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस विथ वाटर, क्योंकि वीक बेस बनाएगा ये, गिव्स यू NH4OH प्लस H पॉजिटिव आयंस। ये आपके सॉल्यूशन को एसिडिक बनाएगा। pH लेस देन 7, इतना ही लिख लो बस, नो नीड टू राइट द सेंटेंस। ठीक है, अब इनके ना पीएच का एक फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन नहीं है, सीधा सिर्फ फॉर्मूला अपन याद रखेंगे कि पीकेए और पीकेबी के टर्म्स में एक फॉर्मूला है पीएच का, उससे अपन किसी भी सॉल्ट का पीएच निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे, हाँ भी क्यों, भी थोड़ी ना, इसी का तो बस पीएच ग्रेटर देन 7 था, इसमें तो लेस देन 7 लिखे हैं। ठीक है, क्या सही तो लिखा है। चलो इक्वेशन लिखते हैं नीचे, pH of salt can be calculated using the equation, pH of salt can be calculated using the equation, pH is equals to 7 plus half pKa minus pKb। सेवन प्लस हाफ, अब ये जरूरी नहीं कि हर बार प्लस ही होगा, सुन रहे हैं क्या, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई तो 7 माइनस हो जाएगा, नहीं, और अगर ये वैल्यू प्लस आई तो 7 प्लस बेसिक हो जाएगा। ठीक है, पीके माइनस पीकेबी, और हमको पता ना पीके पीकेबी इनवर्स होते हैं के। तो आप सोचिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का के ज्यादा होगा, पीके कम होगा, तो ये रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा। सोचो एक बार, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए या एक एसिडिक सॉल्यूशन के लिए के ज्यादा होगा, पीके कम हो जाएगा, क्योंकि के से ही तो पीके निकालते ना, पीके इज माइनस लॉग ऑफ के, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी उसके लिए, ये अपन लिख चुके हैं पहले ही कि जिसका के ज्यादा होता है उसका पीके कम होता है, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। सिमिलरली जिसका के भी ज्यादा है उसका पीके भी कम होगा, उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, करेक्ट। तो के जिसका ज्यादा पीके उसका कम, पीके कम है, तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव, यानी कि 7 माइनस समथिंग एसिडिक, करेक्ट। और अगर एक बेस है तो उसका के भी ज्यादा होगा, के भी ज्यादा होगा तो पीके भी कम होगा, पीके भी कम होगा, तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो 7 प्लस समथिंग तो बेसिक हो गया। ठीक है, और हमारे जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं उनका पीके भी बराबर हो गया, तो 0 हो गया, तो न्यूट्रल सॉल्ट 7 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, लास्ट एंड करते हैं फिर।
द pKa of acetic acid, the pKa क्वेश्चन है ना ये, the pKa of acetic acid and pKb of NH4OH, the pKa of acetic acid and pKb of NH4OH, और ये निकालते कैसे अपन pKa pKb, CH3COOH plus H2O gives you CH3COO negative plus H positive. Ka is equals to concentration of CH3COO negative, concentration of H positive divided by CH3COOH. Ka निकल गया, pKa is equals to minus log of K. ठीक है, चलो. So the value of the pKa of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide are 4.76 and 4.75 respectively. 4.76 and 4.75 ये दोनों वीक हैं. तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होता ना, अभी आपको दिखेगा कि थोड़ा सा ज्यादा है, न्यूट्रल से कम या ज्यादा होगा रेस्पेक्टिवली. तो सब कैलकुलेट द पीएच ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन. Calculate the pH of ammonium acetate solution. Calculate the pH of ammonium acetate solution. बस फॉर्मूले में पुट करो तो आंसर आ जाएगा, कुछ करना नहीं है. एक क्लास लेकर के ना इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सुन रहे हैं क्या? हालांकि अपन ने बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल तो उस दिन देखे थे, आप लोग बुक लेके आए थे. तो 005 7.005 सीधा फॉर्मूले में पुट करना है, वैल्यू कुछ भी नहीं करना है. क्या हुआ? ठीक है ना, एक क्लास और लेंगे जस्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए. तो सिलेबस तो हो गया है पूरा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक क्लास लेते हैं.